फंकी ड्रेसेस पे ना तो लूप्स अच्छी लगती हैं, ना ट्रायंगल्स, ना कुछ और। तो चलें देखते हैं इसको हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं अपने फंकी ड्रेसेस को। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो ये एक ड्रेस है हमारे पास, शर्ट है एक फंकी सी। तो देखते हैं हम इसका क्या डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इन पे ज़्यादा हैवी तो अच्छी नहीं लगती। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, किस तरह से डिज़ाइन करूँ। फिर मुझे आया कि यार ये जो हम लूप्स बनाते हैं या हम पाइपिंग करते हैं या कुछ, या वो ना दूसरे सूटों की डिज़ाइनिंग है जो प्रिंटेड दूसरे होते हैं, जो हमारे रेगुलर प्रिंट्स होते हैं। तो इस तरह के प्रिंट्स पे या हम जेंट्स पट्टी बना सकते थे, तो वो भी ऑलरेडी मेरी थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो हम सारी जो शर्ट है ना सिंपल, इसको हम खुला सा कुर्ता बनाते हैं और ना गले के ऊपर कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगा देंगे। तो मैंने उनको सब जो पीसेस थे, फ्रंट बैक बाजू, वो सब कुछ मैंने सेपरेट कर लिया है। तो अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। तो ये जिस तरह जो मेरा साइज है ना, उससे मैंने अच्छा खासा लूज रखा है, क्योंकि ये कुर्ता होते हैं ये लूज अच्छे लगते हैं। कंधा मैंने इसका 9 इंच रखा है, चेस्ट में इसकी 22 रखी है, साइड भी मैंने इसकी लंबी रखी, क्योंकि इसके साथ मैंने टाइट्स वगैरह वेयर किए थे। तो वो अगर ट्राउजर के साथ छोटे चौक होना, तो वो टाइट्स के साथ छोटे चौक होना, तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगते हैं। तो इस वजह से ना मैं जो टाइट्स के साथ जो मुझे शर्ट पहननी पड़े भी ना, तो मैं उसको ना उसके चौक लंबे रख लेती हूँ, ताकि ना साइड से लेग्स ना प्रोमिनेंट हो। तो आप लोग भी अगर ये चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप भी थोड़े चौक लंबे रख लिया करें और शर्ट को खुले रख लिया करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 21 वेस्ट है या जितनी भी, तो आप मतलब 21 से 22 आपकी वेस्ट है ना, तो आपने ये जो साइड 20 इंच रख के, तो आपने 25 इंचेस रेडी करना। तो फिर आपको वो खुली डुली एक शर्ट की ही लुक देगा, और मतलब कुर्ता टाइप भी हो जाएगा और वो शर्ट की लुक भी दे जाएगा। हिप से पास से ना वो ना टाइट भी नहीं होगा ना फटेगा। ठीक है, तो ये कमर की भी कोई शेप नहीं थी, इसको हमने सीधा सा ही बना लिया है, क्योंकि इसकी फिटिंग बुरी ही बहुत लगनी थी। अगर हम इस टाइप की शर्ट्स की हम अगर फिटिंग करें ना, तो वो बहुत बुरी लुक मैंने हैं। तो चलिए, अब मैंने बाजू अंदर से हाफ कर लिए हैं, तो बाजू की भी कटिंग एक दफा देख लें। अच्छा, ये जो शर्ट है ना, ये लाइमलाइट की शर्ट है। तो ना वैसे तो लाइमलाइट की शर्ट्स जो फंकी प्रिंट्स में हैं वो हैं 1200-1300 के राउंड अबाउट इस टाइम है। तो ना ये ऐसे ना मैं जा रही थी बाजार, तो ना ब्रांडेड कट पीस वाली शॉप है, उससे ना मैंने ट्राउजर मैच अपना करना था। एक ये मेरे ब्रांड का ही ड्रेस था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ट्राउजर का ना, वो 2 पीस मुझे पसंद आ गया था, मैंने ले लिया था। मैं अक्सर ले लेती हूँ शलवारें, बाद में मैच कर लेती हूँ। तो खैर ख्वारी बहुत होती है शलवारें मैच करते हुए, पर उस टाइम हमें 2 पीस पसंद आ जाता है तो वो ले लेते हैं। अच्छा, बाजू मैंने इसके ना अपनी लेंथ से ना, मेरी जो फुल लेंथ है ना 23 आती है, पर ये मैंने बाजू भी 1 इंच लंबा रखा है। मैंने इसको ना 24 रेडी किया है, ताकि वो ना मेरे आगे जो क्या बोलते हैं, गुटू बोलते हैं, हम तो गुटू बोलते हैं पंजाबी में हमारे यहाँ पे। तो कलाई जो है हमारी, वहां तक हमने इसको ना रख लेना है, इसकी लेंथ। खैर, मैं आपको बता रही थी शर्ट मैंने कहाँ से ली। तो ना ऐसे में जा रही थी ट्राउजर मैच करने, तो वहां ना उसने ऐसे रखी हुई थी बाहर ना शर्टें वगैरह ना, उसी ब्रांड ब्रांड का जो था, वो कह रहा था 200 रुपए मीटर के, पता नहीं 300 रुपए मीटर, बड़ा 300 रुपए मीटर, छोटा 200 रुपए मीटर, ब्रांड के कट पीस उसने रखे हुए। तो ऐसे ही शर्ट पड़ी हुई, तो मैंने कहा भाई ये कितने की है? कहता आप 800 की ले लो। तो मैंने कहा 800 तो बहुत ज्यादा है। तो उसने मुझे कहा कि देख लें, आप बताएं आपने कितने में लेनी। मैंने कहा मैं तो 500 दूंगी। कहता नहीं 600 कर ले। मैं कहा नहीं, मैंने 500 ही देना है। खैर मैं चली गई, कहता बाजी ले 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 तो खैर 500 में मैंने ये शर्ट ले ली। हालांकि ब्रांड्स पे तो 500 की तस्वीर भी नहीं ना कर सकता बंदा की शर्ट मिलेगी। अच्छा, गला मैंने इसका ना थोड़ा बड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि मैंने बैक गला इसका ना छोटा रखना था। गला 8 चौड़ाई है और लंबाई 7 है। ठीक है, तो बैक गला काफी छोटा था, गला तकरीबन 2 इंच था। तो वो भी 8 इंच की चौड़ाई के हिसाब से कटा हुआ था, तो इस वजह से हमने ना उतना रख लिया है। तो अब मैं इसको कटिंग शटिंग कर रही हूँ। कैमरा मेरा शेक कर रहा है। यहाँ पे मेरी छोटी भांजी ने पकड़ा हुआ था, तो वो हिला रही थी, स्टैंड से उतारा था मैंने कैमरा मैन का, जरा तुम देखो। तो वो बहुत हिला रही थी, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, मैंने सारा कुछ खुद ही करना है। ये रिकॉर्डिंग एडिटिंग सारा कुछ खुद ही करना है, अकेली होती हूँ, तो वो मुझे ना बहुत मसला होता है ये सारी चीजें करते हुए। तो मैंने जरा कहा था होल्ड कर लो, तो देखो शेक कर दी जा रही है। चलें, इस तरह हमने सिंपल से इसका वी गला बना लेना है। बैक गला मैंने पट्टी लगा ली है, और अब सिंपल बिल्कुल जिस तरह हम सीते हैं ना सूट, बिल्कुल सादा कुर्ता हमने सिलाई कर लेना है। सिंगल सिलाई हमने साइडों पे लगानी, डबल इसके सिलाई नहीं लगती, क्योंकि ये जो है ना, मतलब ब्रांड्स पे हम चले जाए, उन्होंने कभी भी डबल सिलाई नहीं लगाई होती। तो मैं आपको ब्रांड्स के हिसाब से बता रही हूँ। गला भी जिस तरह उन्होंने डिजाइन किया होता है, तो मैंने ब्रांड्स के हिसाब से ही इसका गला डिजाइन किया। तो ये देखिए,
ये मेरे पास ना ये छोटे छोटे जो है ना बॉल्स, ये मेरी मम्मा लेके आई थी, पता नहीं कहाँ से लेके आई थी, काफी बल्क में लेके आई थी, तो उन्होंने हम बहनों में डिवाइड किए थे, तो आज मेरे यहाँ काम आ रहे हैं। ये देखें, तो ये ना और मोती होते हैं ना जिस लकड़ी के, ये उस टाइप के ही हैं कुछ। तो ये देखिए मैंने ना ऊन का धागा लिया, जितने भी इसमें कलर्स है ना, रेड नहीं, पिंक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स ना, व्हाइट के सारा कुछ मैंने कलर्स ना बाहर निकाल लिए थे कि हम कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। मैंने ना वो लेके रखे हुए थे काफी साल पहले, तो ये अब कहीं ना काम आ ही जाते हैं। तकरीबन मैं 200-300 के लिए थे तब, तो वो अब कहीं ना कहीं चल ही जाते हैं। आप भी लेके रख लें, कभी गए बाजार तो इस तरह कलर्स लेके रख लीजिएगा, क्योंकि ये काम आते ही आते हैं। देख साइड पे बड़े में आपको नजर आ रहे हैं, वो मेरी ट्रे है एक्स्ट्रा चीजों की ना, जिसमें मैं सारे अपनी बीड्स वगैरह डाल लेती। तो ये हमने पहले एक साइड पे 6 लगाया, अब हम दूसरी साइड पे 6 लगाएंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके दरमियान में हमने क्या किया। मैंने ना हमने ड्रेस बनाए थे 4-5 सूट ना सेम सेम, तो तब हमने ना उसके ऊपर काफी ज्यादा छल्ले वगैरह लिए हुए थे जो होते हैं ना प्लास्टिक के, वो वाले। और अंदर ना हमने इस ड्रेस पे ना शीशा नहीं लगाया था, क्योंकि शीशे से एक तो ड्रेस बहुत हैवी हो जाता है, और दूसरा वॉश करो तो वो ना खराब भी हो सकते हैं पानी पड़ के किस तरह। तो हमने ना इस तरीके से तारे उसी साइज के ना, वो मार्केट वाले दे देते हैं, उन्हें कौन ना रिंग के हिसाब से हमें नीचे वाला दे दें सितारा हो, तो वो उस हिसाब से दे देते हैं। तो मैं यहाँ रख के देख रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर मैंने सेम बेस वाला ही ले लिया। मैंने कहा चलो नीचे मैं कुछ इस पर मल्टी लगा लूंगी, तो मैंने उस हिसाब से इसको ना नीचे से मल्टी करने के लिए बना लिया। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ना इसको अच्छी तरह सिक्योर कर लिया नीचे वाली साइड से। ऊपर नहीं हमने इसका धागा आने देना, नीचे नीचे ही हमने ना उसके अंदर जो धागा है ना उसी के अंदर पिरोई जाना है और करते जाना है। अच्छा, अब ना मेरे पास जितने भी कलर्स के साथ मैचिंग धागे थे ना, वो मैंने सबको वो अनटाई किया, और सबको ना मैंने ऐसे एक लाइन में ले लिया, और मैंने ना अपने फिंगर्स पे लपेटना स्टार्ट कर दी। मैं इस तरह टसल बनाती हूँ, वो नहीं तो ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, वो गत्ते पे लपेट रही होती हैं या कंघियों पे लपेट रही होती है, मैं तो सिंपल अपनी उंगलियां यूज करती हूँ। इस तरह बनाती हूँ, ऐसे दरमियान से सुई निकालती हूँ, वो एक इतना प्यारा खूबसूरत टसल बन जाता है। मुझे कुछ भी वो एक्स्ट्रा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसमें इस वाले टसल में ना मैं मोती ले रही हूँ, वैसे तो हमें आम जो टसल होता है उसमें जरूरत नहीं होती, बस इसको मैंने प्रोमिनेंट करना था, एक मोटा सा मैंने मोती ले लिया और इसको है इसके ऊपर लपेटना मैंने स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल उस तरह की मैं डिजाइनिंग करी जिस तरह डिजाइनर्स पे इतने महंगे महंगे ड्रेसेस की बनी होती है। और अगर मुझे सिलाई ना आती होती और ना मुझे इन बेसिक चीज़ों की समझ होती, तो मैं कहती हूँ कि इतनी महंगी मैंने चीज़ें बाजार से ले लिया करनी थी। तो अगर बंदा अफोर्ड ना कर सकता हो तो बंदा बस दूसरों को देखे, भाई इसने ये पहना है, इसने ये पहना है, मैं क्यों नहीं पहन सकती। मैं इसलिए कहती हूँ कि अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। अगर आप खुद हैं तो आप अभी भी सीख सकती हैं, तो आप सीखें, या आपकी बेटी है तो आप अपनी बेटी को सिखाएं, या बहन है, कोई भी है, आप लाजमी ये हुनर सीखें, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो हमें आम हमारी ना रूटीन में चाहिए। क्योंकि कुकिंग ऐसी चीज़, वो तो हमें एट अ टाइम भी हमें नहीं पकानी आती, हम कोई वीडियो देख के वो हम पका लेंगे। जब हमें ये इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी ना, या हाँ आंटी तो हम किसी से भी पूछ के भी पका लेंगे ना कि घर का खाना है, शाना बनाना है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये हम नहीं मतलब फौरन से नहीं सीख सकते, हमें माइंड में होंगी ना पूरी है। और एक दफ़ा बंदे काम सीख रहे ना, उसका खुद ही माइंड खुलता जाता है इन चीज़ों की तरफ के, ये ऐसा, अच्छा ये ऐसे भी डिज़ाइन बन सकता है, ऐसे भी डिज़ाइन बन सकता है। अच्छा, ये जो सीशेल्स है ना, ये वाले, मैं इनसे इतनी ऑब्सेस्ड हूँ ना, मुझे जहाँ नजर आते हैं मैं लेने की करती हूँ। हमारे वो मार्केट में ना मोतियों वाली, जहाँ से मोती सितारे मिलते हैं बल्क में, वहां से मैंने पता किया था, तो वो अंकल कहते हैं कि 20 रुपए का एक है। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे बहुत महंगे पड़ जाने। फिर मैंने ना इधर हमारे लगता है बाजार, मंगल बाजार, हफ्ता बाजार हमारे इधर लगता है, तो वहां से मैंने ना ये ब्रेसलेट लिए थे, तो वो मेरे बड़े काम आ गए ब्रेसलेट। उनको ना मैं इस पर्पस के लिए यूज करती हूँ, वैसे तो मैं पहनती नहीं ज्यादा कुछ इस तरह की फंकी चीजें। मैं कहीं आना जाना हो तो वो दूसरी जो गोल्ड की लुक देती हैं ज्वेलरीज ना, बड़ी प्यारी प्यारी आती हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी आपको अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन, तो उसके अंदर मैं उस तरह की चीजें यूज करती हूँ, ज्यादा इतनी फंकी चीजें नहीं पहनती। तो खैर, मैं डिजाइनिंग वगैरह मुझे कहीं से भी कुछ भी नजर आए ना कि ये चीज लग सकती है, तो वो मैं ले लेती होती हूँ, क्योंकि ये खाड़ी पे भी ये चीज बहुत ज्यादा इन है। उन्होंने भी अपने हर ड्रेस पे सीशल यूज की होती है। तो खैर, आप भी हुनर सीखें, अवेयरनेस लाएं अपने अंदर भी, अपने बच्चों में भी लाएं, और ये चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ के लिए, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि कल को कैसा वक्त आए, उसे किस तरह की चीज लेनी, उसकी कितनी पॉकेट इजाजत देती है, उसने कितनी चीज लेनी और कितना उसका बजट है, उसने कितनी बनानी है। तो खैर, ये देखें ड्रेस की फाइनल लुक। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइए करिएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ये जी इसकी पहनी हुई की लुक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।